सीएम उमर अब्दुल्ला ने ये मान लिया है कि जम्मू कश्मीर में नॉर्मलसी नहीं है। जो कल तक ये कहते थे कि जनाब जम्मू कश्मीर में हालात ठीक है, सरकार बनते ही उनके भी रुख जो है वो बदल गए और उन्होंने भी अपने रास्ते वही इख्तियार कर लिए जो रास्ते गृह मंत्री अमित शाह के थे। जो वो कहते थे कि जम्मू कश्मीर में नॉर्मलसी नहीं है तो स्टेटहुड जो है वो बहाल नहीं हो सकता। लेकिन आपने देखा कि उमर अब्दुल्ला के लगातार, चाहे वो मीटर को लेकर बयानात हो, चाहे अब नॉर्मलसी को लेकर बयानात हो, वो बिल्कुल वही स्टेटमेंट है जो स्टेटमेंट जो है गृह मंत्री अमित शाह के होते हैं या भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स के जो स्टेटमेंट होते हैं। ये वही उमर अब्दुल्ला है जब इनकी सरकार नहीं बनी थी। ये वही उमर अब्दुल्ला है जो लोगों से वोट मांगने के लिए जाते थे और वो कहते थे जनाब कश्मीर में सब कुछ ठीक है, जम्मू में सब कुछ ठीक है। लेकिन अब सरकार बनने के साथ ही हमारे खुद के चुने मुख्यमंत्री यानी सीएम को जो है अब ऐसा लगने लगा है कि जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर नहीं है और जम्मू कश्मीर में नॉर्मलसी की बहुत ज्यादा जरूरत है। उस नॉर्मलसी के लिए वक्त लगेगा। सबसे पहले ये कहते थे कि अगर उमर अब्दुल्ला साहब ये कहते थे कि अगर नॉर्मलसी नहीं होती तो यहाँ पर जो है असेंबली के चुनाव, लोकसभा के चुनाव नहीं होते, फिर असेंबली के चुनाव नहीं होते। लेकिन सरकार बनने के बाद अब इन्हें याद आ गया है कि सरकार तो लोगों ने चुन ली है, लेकिन अब सरकार बनने के बाद इन्हें ये याद आ रहा है कि जम्मू कश्मीर में नॉर्मलसी नहीं है। हालांकि ये स्टेटमेंट उन्होंने कब दिया, आपके लिए ये सुनना बहुत ज्यादा दिलचस्प रहेगा ताकि आपको समझ आ पाए कि कहाँ के तार जो है वो कहाँ जाकर जुड़ रहे हैं। आपने देखा कि उमर अब्दुल्ला साहब जो है वो दिल्ली गए, दिल्ली जाकर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी से भी मुलाकात की थी और गृह मंत्री अमित शाह की बात करते उनसे भी मुलाकात की थी कि हमें जो है वो स्टेटहुड को रिस्टोर कर दिया जाए। लेकिन अभी तक स्टेटहुड जो है वो रिस्टोर नहीं हुआ। और अब आप ये देखिए कि ये जब SKICC में इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये उसमें कहते हैं कि इंशाअल्लाह हम जल्द ही स्टेट में होंगे। अभी हम यूटी में, तो यूटी बार बार बोलना हमें अच्छा नहीं लगता। अब ये खुद ही एडमिट कर रहे हैं कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर में नॉर्मलसी नहीं है, नॉर्मलसी मेंटेन करने के जो है यहाँ पर वक्त लगेगा और नॉर्मलसी जो है वो मेंटेन हो जाएगी। ये बयान उनका तब आया जब गृह मंत्री अमित शाह ने आर्टिकल 370 को लेकर जो है वो बयान दिया और उन्होंने ये कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीर के युवाओं के हाथ से और उनके दिमाग से सेपरेटिज्म और हाथ से पत्थर छुड़वाने के लिए बहुत मेहनत की है और गवर्नमेंट ने टेररिज्म के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया है। लेकिन देखिए, बातों ही बातों में उनको सपोर्ट करने के बाद वो ये भी कह रहे हैं कि मैं गृह मंत्री अमित शाह के यानी होम मिनिस्टर अमित शाह के बयान के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, ये मेरा अपना मानना है। जनाब उमर अब्दुल्ला साहब से आप तमाम लोग वो सवाल पूछिए जिन्होंने हल का बटन दबाया था ना, जिन्होंने हल को जितवाया था, चाहे तब आगा सैयदुल्लाह गए थे उनकी कैंपेन करने के लिए और लोगों को लगा कि अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के बिना हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दे रहे हैं। वो लोग ये भी जाकर देखे, ये वही उमर अब्दुल्ला है जिन्होंने कहा था कि मीटर नहीं लगवाएंगे। अगर सरकार मीटर लगाने पर दबाव बनाएगी तो कश्मीर के लोग यूनाइट हो जाए, वो मीटर ना लगवाएं। लेकिन अब अपनी सरकार बनते ही वो कह रहे हैं कि जो मीटर नहीं लगाएगा उसे 200 यूनिट फ्री बिजली नहीं मिलेगी। तो जनाब आपने अपने मंशूर में ये भी लिखना था कि जिस घर मीटर उसी घर जो है वो बिजली मिलेगी। लेकिन अब अगर बात करते हैं सीएम उमर अब्दुल्ला की, अब उन्हें जम्मू कश्मीर में टेररिज्म दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है ये भी सुनिए कि अभी अभी कुछ आतंकी हमले जो है वो हो रहे हैं, इसीलिए टेररिज्म अभी बाकी है, उसे खत्म करना है और जम्मू कश्मीर में नॉर्मलसी नहीं है। जब इन चुनाव हो रहे थे, जब सरकार जीत गई थी, सरकार बन गई थी, उसके बाद भी तो कितने ज्यादा आतंकी हमले हुए थे, तब इन्हें जो है वो नॉर्मलसी दिखाई दे रही थी। कहते हैं ना कि जब खुद काम करवाने पर आते हैं तब हम अपनी बातों का बोझ कहीं और डाल देते हैं। तो जितने भी लोग सुन रहे हैं जिन्होंने हल का बटन दबाया था, उन्हें ये हल लगता है सरकार आने से उनकी मुसीबतों का हल होगा, तो वो जरूर बताइए। और इस बयान को किस तरह से देखते हैं आपको जरूर बताना, ये सरकार आपने चुनी है। तो जाने से पहले जो बुलेटिन न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।